नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनी। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताई जाती है, समझाया जाता है कि इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने पड़ते हैं, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, बायर फाइंड करना है, मैं किस तरीके से एक्सपोर्ट करता हूँ, किस तरीके से मैं बायर फाइंड करता हूँ। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जो है डिटेल में आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे, बात कर लेते हैं हाउ टू गिव CIF प्राइस टू द बायर। बायर को अगर CIF कोटेशन कैसे दिया जाए। अगर बायर CIF कोटेशन मांगता है, बायर बोलता है कि नहीं मुझे मेरे पोर्ट तक डिलीवरी चाहिए, मेरे पोर्ट तक आप डिलीवरी दो या मेरे एयरपोर्ट तक डिलीवरी दो आप, और मुझे जो है CIF प्राइसिंग आपकी चाहिए होगी, तो वो CIF प्राइसिंग आप कैसे देंगे। तो हमेशा से CIF प्राइस देना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है क्योंकि बार बार हमें फ्रेट चेक करने पड़ते हैं और कई बार कॉम्पिटिटिव फ्रेट नहीं मिलने की वजह से कई बार डील हमारी हाथ से निकल जाती है। तो आज मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ में क्लियर करूंगा कि किस तरीके से फ्रेट चेक किया जाए, लोअर फ्रेट कहाँ से लिया जाए, किस तरीके से सारी चीज़ों को चेक किया जाए, फ्रेट कोटेशंस कैसे बायर को बना के देंगे जिससे बायर को भी प्राइस थोड़ा कम लगे और जो है आपका प्रोडक्ट जो है वहाँ आसानी से सेल हो सके। तो CIF का मतलब होता है दोस्तों कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। तो CIF के अंदर आपको कॉस्ट ऐड करना होता है, इंश्योरेंस ऐड करना होता है, फ्रेट ऐड करना होता है। अब कॉस्ट का मतलब इसमें जनरली अगर देखा जाए तो आपके FOB कॉस्ट से होता है। तो अगर इसमें इनिशियल लेवल पे क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है अगर उसकी बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप मटेरियल कॉस्ट उसके अंदर ऐड करते हैं। मटेरियल कॉस्ट ऐड करने के बाद हम पैकेजिंग ऐड करते हैं। पैकेजिंग के बाद हम हमारा मार्जिन ऐड करेंगे। मार्जिन जैसे ही ऐड हो जाएगा उसके बाद जो है आप लोडिंग ऐड करेंगे। मतलब आपकी फैक्ट्री से मटेरियल जब भी डिस्पैच करते हैं तो लोडिंग आपको लगेगी। किसी भी ट्रक के माध्यम से आप जब डिस्पैच करेंगे फैक्ट्री से पोर्ट के लिए मटेरियल को, तो आपको लोडिंग वहाँ पे करना रहेगा। तो आपका लोडिंग लगेगा। लोडिंग के बाद आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड करनी है। जो भी आपकी फैक्ट्री से लेके पोर्ट तक जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी वो आपको ऐड कर लेनी है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड करने के बाद अब नंबर आता है पोर्ट का। पोर्ट पे दो पार्ट में पोर्ट आपका रहता है, एक CFS एरिया होता है, एक टर्मिनल एरिया होता है। तो CFS एरिया के अंदर आपका सारा कस्टम क्लियरेंस वगैरह सारी चीज़ें होती है जिसको आपका CH आपको करा के देता है। जब भी आप एक्सपोर्ट करने जाते हैं उससे पहले आप अपना CH जो है पोर्ट पे अपॉइंट करते हैं। पोर्ट पे अपॉइंट करने के बाद CH से ये सारे कोटेशंस आपको लेने होते हैं। CH को जनरली बोला जाता है कि भाई हमें इस जगह पे डिलीवरी करनी है। लेट्स सपोज आप USA के न्यूयॉर्क पोर्ट तक डिलीवरी करना चाहते हैं तो आपको अपने CH को बोलना है कि भाई मुंद्रा पोर्ट या नावा शेवा पोर्ट या चेन्नई पोर्ट, कृष्णापट्टनम पोर्ट, जिस भी पोर्ट से आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उस पोर्ट से लेके न्यूयॉर्क पोर्ट तक का क्या मुझे खर्चा आ जाएगा। उसके अंदर आपको उनसे पूछना है कि मुझे CFS चार्जेस आप दे दें, लोकल चार्जेस मुझे दे दें, फ्रेट फॉरवर्डिंग के, और फ्रेट भी मुझे दे दें। तो ये तीनों चीज़ें आपको समझनी है। अब मैं इन तीनों चीज़ों को जो है एक्सप्लेन आपको करता हूँ। जो इनिशियल लेवल पे जो कस्टम के चार्जेस होते हैं वो CFS के अंदर आपसे चार्ज किए जाते हैं। तो पोर्ट को दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है CFS, एक होता है टर्मिनल। तो CFS के अंदर जो कस्टम क्लियरेंस वगैरह सारी चीज़ें होती है, आपका मटेरियल भरा जाता है, कंटेनर पिकअप किया जाता है। खाली कंटेनर भी आपको कहाँ मिलेगा, CFS के अंदर से ही खाली कंटेनर आपको मिलता है, वो आपका CHA पिकअप करके आपको देता है। और वहीं आपका मटेरियल जो है आप डिस्पैच करते हैं उसी CFS के अंदर जहां पे आपका CHA काम करता है, और वहीं पे आपका जो है सारा कंटेनर्स के अंदर सारा मटेरियल स्टफ कर दिया जाता है। तो वो जो CFS होता है, जो यार्ड होता है जिसके अंदर आपने अपना मटेरियल भेजा है, जो एक तरीके का टेम्पररी स्टोरेज आपको प्रोवाइड कराता है, तो उस CFS का आपको चार्जेस देना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड CFS चार्जेस, कंटेनर फ्रेट स्टेशन चार्जेस। तो वो एक नॉमिनल चार्जेस होते हैं। करीब 20 से 30 दिनों तक आप फ्री टाइम वहाँ पे ले सकते हैं, और अगर आपका ज़्यादा टाइम हो जाता है, आपका मटेरियल पोर्ट पे रखा हुआ है, तो आपका उसके बाद एक्स्ट्रा चार्जेस लगना चालू हो जाता है। अब जब आपका CFS के चार्ज होते हैं उसके अंदर कस्टम के चार्जेस रहेंगे। आपका जो आपका CH रहेगा वो अपने सर्विस चार्जेस लेगा, कस्टम क्लियरेंस के चार्जेस लेगा, फ्यूमिगेशन अगर है तो वो करवाएगा तो उसके चार्जेस लेगा, सैम्पलिंग होनी है तो पाइथोसैनिटरी सर्टिफिकेट के चार्जेस आपसे लेंगे, सर्टिफिकेट वर्जन बनना है तो उसके चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें कराने के बाद वो इसको जनरली टर्मिनल पे हैंड ओवर कर देता है। CFS से टर्मिनल पे दे दिया जाता है मटेरियल। अब टर्मिनल के भी कुछ चार्जेस होते हैं जिसमें टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस आता है, बिल ऑफ लेडिंग चार्जेस आता है, साथ में आपका सील चार्जेस आता है, MUC चार्जेस होता है, मैंडेटरी यूजर चार्जेस 175 रुपीज़ का एक नॉमिनल चार्जेस रहता है। एक 20 फीट कंटेनर के लिए TSC आपकी करीब करीब 11,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक हो सकती है। उसके बाद सील चार्जेस आपके 600 रुपये से लेकर 800 रुपये तक हो सकते हैं। उसके बाद आपका BL चार्जेस 4200 से लेकर 6,000 रुपये तक BL चार्जेस हो सकता है। और MUC चार्जेस की बात करें तो 175 रुपये आपका ये लगता है। इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस कभी कभार आपसे फ्रेट फॉरवर्डर लेते हैं, जैसे ISPS पोर्ट सिक्योरिटी चार्जेस वगैरह होते हैं। एक ENS होता है, यूरोप के अंदर
एक्सपोर्ट करते हो तो कई बार ENS लगाया जाता है, बट कुछ शिपिंग लाइन नहीं चार्ज करती है और ये लोग फालतू में ही आपसे चार्ज कर लेते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखें। VGM का चार्ज आपसे किया जाता है, तो VGM का भी आप ध्यान रखें। VGM वैसे 40 रुपये में फाइल हो जाता है, 40 रुपीज़ उसकी कॉस्ट आती है, तो कोई लोग इसके लिए आपसे 1000 रुपये तक चार्ज कर लेते हैं, तो ये 100-150 रुपये से ज़्यादा आपको उसका नहीं देना है। जब भी आपको VGM के चार्जेज आए तो प्रॉपर तरीके से चेकआउट करें, कोटेशन पहले मंगाए, उसके बाद आप बायर को प्राइस दें और उसी के बाद आपके CHA को जो है आप शिपमेंट हैंड ओवर करें। तो आप सारे कोटेशन चेकआउट करें, आपने CFS की कॉस्टिंग ऐड करी, टर्मिनल की कॉस्टिंग ऐड करी, उसके बाद आपको पता करना रहता है सी फ्रेट, जो भी आपका सी फ्रेट लगता है कि USA जाने का भी $2000 लग रहा है, 3000 या $4000 लग रहा है, तो कितना डॉलर का भी फ्रेट लग रहा है, वो उतना डॉलर का फ्रेट आपको अपनी कॉस्टिंग के अंदर ऐड करना है। तो पहले क्या करें, जितनी भी INR की कॉस्टिंग आपने ऐड करी है उसको डॉलर में कन्वर्ट कर लें। डॉलर में जब आप कन्वर्ट कर लेंगे तो जो इधर से आपका फ्रेट आया वो डॉलर में ही है, तो दोनों को आप ऐड कर लें। ऐड करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपकी जितनी भी क्वांटिटी है उससे उसको डिवाइडेड कर दे टोटल इनवॉइस वैल्यू को। तो आपकी क्वांटिटी पर बॉक्स आपको प्राइस देना है, पर किलोग्राम देना है, पर टन देना है, तो उस हिसाब से आप उतने ही टन से या उतने ही केजी से या टोटल क्वांटिटी जो भी आपकी इनवॉइस में है उससे आप उसको टोटल इनवॉइस वैल्यू को डिवाइड करेंगे और इसके बिहाफ पे जो है आपका एक प्राइसिंग निकल के आ जाएगा और ये प्राइस जो है आप अपने बायर को दे देंगे। तो आप जब भी प्राइस बनाते हैं तो एक्सचेंज रेट जो आप लेते हैं वो गूगल से आपको सर्च आउट करके लेनी है, पर उसमें आप कम से कम 50 पैसे और ₹1 का वेरिएशन रखें। लेट्स सपोज कि गूगल की रेट जो है 81.50 चल रही है डॉलर की, तो आप जो बायर को कोटेशन देंगे वो 80.50 के हिसाब से आप करके दें, ताकि फ्यूचर में अगर एक्सचेंज रेट डाउन भी चली जाए तो आपको उससे कोई लॉस नहीं होगा। तो इस तरीके से जो है आपको बायर को प्राइस देनी है, कोटेशन बना के देने हैं, एक्सचेंज रेट का ध्यान रखना है और इस हिसाब से आपको फिर बायर को प्राइस, फाइनल प्राइस कोट कर देनी है। अब ये तो होता है कि CI प्राइस कैसे दी जाए, बट अगर आपको लगता है कि बायर को प्राइस बहुत ज़्यादा लग रही है तो हमें फ्रेट जो है डिफरेंट जगह से चेक कर सकते हैं। तो कई सारे ऑनलाइन पोर्टल अभी आ गए हैं जिन पे भी आप जाके फ्रेट चेक कर सकते हैं और आप जनरली जो है अलग अलग CHA से भी फ्रेट चेक कर सकते हैं। जरूरी नहीं है एक ही जने से हम फ्रेट लें और वो हमें हाई फ्रेट लगा दे तो बायर भी हमारा चला जाएगा। तो आप जो है कुछ ऑनलाइन पोर्टल है जैसे कोकोपोर्ट है, शिप्सी है और भी कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जिनके माध्यम से आप ऑनलाइन जाके फ्रेट चेक कर सकते हैं और फ्रेट चेक करने के बाद जो है आप एक जो भी आपका बेस्ट फ्रेट वहाँ से निकल के आ रहा है वहाँ से फिर आप बायर को प्राइस दें। और अगर आप उन लोगों से डायरेक्टली बात करते हैं तो वो लोग कुछ कूपन कोड्स वगैरह भी आपको देते हैं, कुछ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी प्रोवाइड कराते हैं, तो वहाँ से भी जो है आपको बेस्ट रेट निकल के आ जाती है। जो भी ऑनलाइन जो फ्रेट प्लेटफॉर्म है तो उनसे भी आप फ्रेट चेकआउट कर लें और मैं तो कहता हूँ जनरली पहले उनसे चेक करें, फिर CHA वगैरह, फ्रेट फोल्डर, इन सबसे आप फ्रेट चेक करें, उसके बाद जो है सारा कोटेशन बना के बायर को आप प्राइस दे दें। तो इस तरीके से दोस्तों आपको अपनी CI प्राइस बनानी होती है। आई होप आपके जो भी क्वेरी क्वेश्चन थे जो इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट हो गए होंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का एक मास्टर ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स, जिसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल वे में सिखाता हूँ कि इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, किस तरीके के प्रोसीजर्स होते हैं, क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से बनाया जाएगा, परफॉर्मा बना के बताऊंगा, इनवॉइस बना के बताऊंगा कि किस तरीके से आपको सारी चीज़ें बनानी होती है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैसे दिखते हैं। साथ में हम बात करेंगे इंटरनेशनल मार्केटिंग की, कि बायर कैसे ढूंढा जाता है, प्रैक्टिकल वे में मैं कैसे मेरे बायर ढूंढता हूँ, वो सारी बायर के साथ चैट्स वगैरह आपको दिखाई जाएगी कि हमने कैसे बायर बनाया, बायर से कैसे बात करी। अगर मैं बोलता हूँ एडवांस पेमेंट बायर से मिलता है तो मैं आपको शो करता हूँ कि मैंने एडवांस पेमेंट लिया है, कि क्यों नहीं मिलेगा आपको भी एडवांस पेमेंट। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली मैं मेरे कोर्स के अंदर कवर करता हूँ। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा ट्रेनिंग सेशन तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 7 डेज का हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन रहता है, 3 डेज का ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन हम कोटा राजस्थान में प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही में दोस्तों आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हम लेटेस्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड अपडेट डेली बेसिस पे शेयर करते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।